राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। तो हम लेके आ गए हैं फिर से अपना व्लॉग। तो आज हम अपने काम की शुरुआत सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई से करेंगे, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी का दिन। तो पहले मैं साफ़ सफाई का काम पूरा करने के बाद ही दोपहर में एक बार ही खाना बनाऊंगी। बस बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी और साथ के साथ मैं पहले बच्चों को भी नहला दूंगी, क्योंकि इनके कपड़े लत्ते जो भी हैं उन सबको एक इकट्ठा करके मैं एक बार ही मशीन लगा दूंगी, क्योंकि मैं हर 2 दिन के अंदर ही मशीन लगाती हूँ। क्योंकि अब मैं हाथ से नहीं धो पा रही हूँ तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो इसलिए मैं मशीन लगा देती हूँ। तो पहले मैं कमरे का सारा सामान सेट करके बच्चों को मैंने उठा दिया था और सारा सामान सेट करके मैं यहाँ पे लगा दूँगी। बेड शीट वगैरह को मैंने झाड़ के लगा दिया है और अच्छे से मैं सब जगह साफ़ सफाई कर दूँगी। और साथ ही बच्चों के लिए गर्म पानी भी मैंने लगा दिया था। जैसे गर्म पानी हो जाएगा तो पहले बच्चों को नहला धुला दूँगी, तब फिर मैं बाद में किचन का काम करूँगी। क्योंकि अभी मैं खुद भी नहीं नहाई हूँ, तो मैं पहले काम सफाई का करके फिर एक बार ही नहा धो लूँगी। क्योंकि सुबह आज इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल वगैरह जाते हैं तब हमें थोड़ी जल्दी जल्दी लगी रहती है काम की। तो मैं आराम से अपनी साफ़ सफाई का काम कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे अब हर चीज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि तो एक 8-10 दिन के लिए गाँव चली जाऊँगी तो काफ़ी सामान मेरा ऐसा ही हो जाएगा और हर जगह बस धूल मिट्टी ही मिलने वाली है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई हो जाए तो ही बढ़िया है। और जो सामान जो मैंने एक्स्ट्रा बाहर रखा हुआ है उन सबको मैं अंदर अलमारी वगैरह में डाल के रख दूँगी, जिससे कि वो सामान मुझे ख़राब हुआ ना मिले। जिससे कि फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है जब हम घर को कुछ दिन के लिए बंद करके छोड़ के जाते हैं, तो घर की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इधर फिर मैंने एक बच्चों को नहला धुला भी दिया था और साफ़ सफाई करके मैंने झाड़ू भी कंप्लीट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने खुद भी नहा धो लिया था, बच्चों के साथ ही मैंने अपना गर्म पानी कर लिया था। फिर उसके बाद आज बच्चों के लिए बनाने थे नाश्ते में मूली के पराठे। तो मूली के पराठे तो मैंने पहले मूलियों को कस लिया है और उनका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के मैं उनको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से ये होता है कि मूली के पराठे फटते नहीं हैं फिर। तो मैंने यहाँ पे इनको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और इसके बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। नमक इसमें स्वाद अनुसार ही रखूँगी, क्योंकि आटे में भी नमक होता है तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए स्वाद अनुसार ही नमक इसमें मैं डालूँगी। तो मूलियों को थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी, क्योंकि जब तक इनका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल ना जाए। फिर इसके बाद ये मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मूली अच्छे से हो गई है फ्राई और उसके बाद फिर मैंने कर दी है गैस बंद। मैं अच्छे से दबा दबा के इनमें एक्स्ट्रा पानी है उसको भी सही कर लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं बना लूँगी, आटा लगा लिया था मैंने और फिर पराठे बना लूँगी। पराठे के लिए फिर हमने आटा भी थोड़ा ऐसा ही लगाते हैं जैसे हम कचौड़ी का लगाते हैं, थोड़ा ढीला आटा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइट आटा रहता है तो फिर पराठे फटने का डर लगा रहता है। तो इसलिए मैंने अब थोड़ा सा पराठा बेल लिया है और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा अंदाज के अनुसार ही थोड़ा इसमें फिलिंग करूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है तो फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँगी और बच्चों के बाबा के लिए भी नाश्ता पहुँचा दूँगी और फिर बाकी अपने लिए भी बना के रख लूँगी। साथ में मैंने भोग भी लगा दिया था, तो क्योंकि पहले भोग लग जाता है तो फिर बच्चे आराम से खा पी लेते हैं, तो हम सब भी खा लेते हैं। तो मैं हर रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम ही अपने ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जब हम दोनों टाइम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो मैं दोनों टाइम ही उनके लिए खाने का भोग लगाती हूँ। ये नहीं सोचती कि उनके लिए किसी दूसरी चीज़ का भोग लगा दो या फिर ऐसे कुछ चीज़ रख दो। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को हर दोनों टाइम ही भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे पराठा बना लूँगी। इतना करने के बाद भी थोड़ा बहुत पराठा देखो फिर भी फट ही जाता है। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने इसको अच्छे से बेल लिया था हल्के हाथ से। फिर मैं इसको बना लूँगी। बच्चे तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे कि पहले ही अपनी प्लेट लेके खड़े हो गए थे कि पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए। क्योंकि बच्चों का छुट्टी वाले दिन ऐसा ही रहता है कि बच्चों को बस भूख लगती है, खाते हैं पीते हैं और अपने टीवी देखते हैं। तो बच्चों के लिए बस एक ही दिन होता है एंजॉय करने के लिए। तो फिर अब मैं अपना काम तो फिर बाकी का बाद में ही करूँगी, जो कपड़े धोने का है और पोछा लगाने का है। क्योंकि सारा काम करने के बाद, दोपहर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर बच्चों को सैलून लेके गई थी उनके हेयर कटिंग कराने के लिए।
तो फिर अभी इनके पापा थोड़ी दिन की जॉब हो गई है तो वो ड्यूटी चले जाते हैं, वरना हर बार वो ही लेके आते हैं बच्चों को। तो पहली बार मैं आई थी बच्चों की कटिंग कराने के लिए, और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की कटिंग करा ली थी। फिर वहाँ से आने के बाद फिर अपने वही चाय पानी का टाइम हो गया था, मैंने चाय वाय बनाने के लिए रख दी थी, और अपने शाम की सब्ज़ी की भी मैंने तैयारी कर ली थी। तो फिर आज शाम को बच्चे कह रहे थे कि आलू के पराठे की, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बच्चों के पसंद का बना ही देती हूँ, क्योंकि बीमारी की वजह से उन्होंने वैसे ही थोड़ा बहुत खाना पीना बंद ही कर रखा है। तो रात का सारा काम निपटाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए थे, और फिर बच्चों को अब थोड़ा शाम को मौसम ठंडा हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अब फ़र्श वगैरह भी ठंडा रहता है, तो मैंने बच्चों के लिए सॉक्स वगैरह निकाल दिए थे। अब जैकेट वगैरह तो वो अभी नहीं डालते हैं, तो मैंने कहा था कि कम से कम अपने सॉक्स वगैरह तो पहन के रखा करो। अब उनको देने के बाद भी फिर भी उन्होंने नहीं पहने, तो मैं उनसे बस ज़िद करती हूँ कि वो पहन लें बस। मैं सोचती हूँ कि अभी बीमारी से उठें तो बार बार कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो फिर मैं उनको यहाँ से पूरा काम कंप्लीट करने के बाद बच्चों के पास जाऊँगी और उनको भी सॉक्स वगैरह पहना दूँगी। और मैंने फिर साथ के साथ दूध भी गर्म कर दिया था, और दूध मैंने भोग लगने के लिए रख दिया था। तब भोग लग जाएगा तो फिर उसके बाद बच्चे भी दूध वूध पी के फिर अपने लेटेंगे। तो क्योंकि फिर उनको कल भी स्कूल जाना है, तो उनका कल का स्कूल है। अभी बस बच्चे 1-2 दिन और स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद तो फिर 8-10 दिन की उनकी छुट्टियां हो जाएंगी। मैं चाह रही थी कि अभी एक भी दिन छुट्टी नहीं हो, लेकिन बीमारी की वजह से भी उनकी काफ़ी छुट्टियां हो गई थी। तो इससे बच्चों की पढ़ाई पे भी काफ़ी असर पड़ता है, और वैसे भी बच्चों के अब सीटी स्टार्ट हो गए हैं, और बीमारी की वजह से तो बस उन्होंने ये समझो कि अब कुछ करा ही नहीं है सिलेबस में। तो फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत करा देती हूँ, लेकिन बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने फिर रख ही दिया। तो यहाँ से बच्चों को मैं अपना ध्यान रखती हूँ। तो ग्लव्स वगैरह इन्होंने अपने आप ज़बरदस्ती निकाल लिए थे, कि कह रहे थे कि हमको साथ साथ में ग्लव्स भी पहनना है, जैकेट पहनी नहीं है और उनको ग्लव्स पहनना है। तो मैंने सॉक्स के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने कहते हैं एक्स्ट्रा सामान ज़रूर करके चलते हैं बच्चे, तो इन्होंने अपने ग्लव्स वगैरह भी निकाल लिए थे। जब बड़ी भी ने पहन लिए थे तो छोटी भी जिद कर रही थी कि उसे भी ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। तो फिर इतने में ही हमारा भोग लग गया था, और मेरी बड़ी वाली बेटी भोग निकाल के लिए आएगी, और फिर दूध का भोग लग जाएगा, तो उसके बाद फिर वो भी पी लेगी, और मैं छोटी वाली को भी दूध दे दूँगी। तो रात के टाइम बच्चों को दूध देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर पता है मैंने सोचा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ऊनी कपड़े और बना लूँ। मुझे बनाने तो आते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ तो बनाने आ जाएंगे। और बस मुझे ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ को बनाने की मुझे ऐसा लग जाता है ना, अभी बनाना तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। अब यहाँ पे मैं बच्चों को सुला दिया था, और मैं उस कमरे में ना जाके दूसरे कमरे में आके बैठ गई थी बस उनके लिए पोशाक बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा ट्राई कर रही थी मैं कि ज़रूर बनाऊँगी। तो मैंने पोशाक बना भी ली थी, तो मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। मैं इसको बनाने में कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे लगे। मैंने अपना काम छोड़ा ही नहीं, क्योंकि रात को मेरा काम भी थोड़ा टाइम से जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे बनाना ही बनाना है। और यही ज़िद करने पे मैं ज़िद पे अड़ गई, और मैंने अपने लड्डू गोपाल की पोशाक भी कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।